जब मैं मिला तो मुझे नहीं पता था कि वो एक एक्टर है। ओके। मेरा और अंजू का रोल में ऐसा होता था कि जब पूरी दुनिया का शूट हो जाता था उसके बाद मेरा और अंजू का होता था शूट। एंड दैट्स द रीज़न आई हैव टू अप्रिशिएट रणदीप कि ये मूवी के लिए उसके पापा ने उसका पूरा घर गिरवी रखा है और सब दोस्त लोगों ने भी उसको उसके साथ खड़े रहे हैं। मेरे जो ब्रदर है परेश भाई, उसका और दोनों देव बिन फ्रेंड्स लाइक एजेस। और जब वो okay. एक संजू मूवी भी बनी है उसमें जो right. विकी कौशल का रोल जिसने किया है, हाँ. सो दैट्स बेस्ड ऑन माय ब्रदर एंड लाइक कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स। हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग India.com Z विद जिज्ञासा सहाय। एंड आज हमारे साथ हैं जय पटेल, जिन्होंने रणदीप हुड्डा की मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर में श्याम जी कृष्णा का रोल निभाया था। सो वेलकम एंड हेलो जय। थैंक यू फॉर हैविंग मी। First of all, a big congratulations for the movie. It's doing so well. People are appreciating it, loving it. कि कैसे historical figures जिनके बारे में काफ़ी लोग को नहीं पता था, उनके बारे में भी बताया गया. So congratulations and kudos to you on that. थैंक यू एंड ये पूरा श्रेय रणदीप और एंटायर टीम को जाता है, बिकॉज मैक्सिमम वर्क तो रणदीप ने ही किया है। एंड द वे ही स्टार्टेड राइटिंग एंड एज अ डेब्यू डायरेक्टर वो जो कर रहे हैं, so I think he deserves more than anybody else. Definitely. And I mean even your character, I mean first of all I would like to know कि how did you land up for this role? So सबसे पहले रणदीप दिस कैरेक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1857 में वो पैदा हुए थे और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो गुजरात में चाइल्डहुड बड़ी है मेरा, उसका और श्याम जी कृष्ण वर्मा का घर 500 मीटर दूरी है, मांडवी में, कच्छ में। सो बचपन से ही हम श्याम जी कृष्ण वर्मा की स्टोरी सुन के आते हैं। जब गुजरात में है तो जहाँ लोकल हीरो तुम्हारे होते हैं, सो जैसे विक्रम साराभाई है, इलाबेन भट्ट है और श्याम जी कृष्ण वर्मा है, गांधी जी है, सरदार पटेल है, तो इनकी स्टोरी, स्वामी विवेकानंद, ये सबकी स्टोरी बचपन में ही सिखाई गई थी। सो रणदीप कॉल्ड मी एंड इसे लाइक ये श्याम जी कृष्ण वर्मा गुजरात मांडवी के थे, तो उसके बारे में तुम कुछ जानते हो? सो मैंने उसको पूरा बताया A to Z। उन्होंने 10 मिनट के लिए फ़ोन किया था, पर आई थिंक 2.5 घंटा हमारा फ़ोन चला और रात को 2:30-3 बजे थे न्यूयॉर्क में। सो देन पूरा समझाने के बाद ही कॉल्ड मी बैक एंड इज लाइक, जय यू हैव टू डू दिस रोल, कि ये रोल आपको ही करना पड़ेगा बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के ऊपर सिर्फ 2 या 3 ही किताब है। एक 1935 में इंदुलाल याग्निक ने लिखी थी जो रिलीज़ हुई 1950 में, और उसके बाद एक पद्मश्री विष्णुभाई पंड्या है, उन्होंने लिखी थी। 40 साल से उसके ऊपर काम कर रहे थे। सो मुझे प्रीटी मच सब नॉलेज था, मैं जानता ही था। और मैं बहुत लकी मानता हूँ कि रणदीप ने ये क्वेश्चन के लिए मुझे फ़ोन किया एंड देन ही कन्विंस्ड मी कि यू हैव टू डू दिस। So that was just one call. Yes, and absolutely. then it changed a lot of things. Absolutely. So recently I also had a conversation with your co-actor Mrinal Dutt. Oh yes, very. Yeah, so he told me कि कैसे for his character also, because it's a historical period drama, right? Yes, तो character का एक तरीका है उनका, जैसे द अपीयरेंस एंड एवरीथिंग। सो ही सेड कि कैसे जब रणदीप फर्स्ट मेट हिम एंड सेड कि खाना छोड़ना होगा, टू गेट इनटू दैट फिजिक, दैट्स द डिमांड ऑफ द फिल्म। सो हाउ वाज इट फॉर यू? लाइक डिड यू आल्सो हैव टू अंडरगो सम ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज योर डाइट या ऐसा कुछ? यस इट इज, बिकॉज सबके लिए थोड़ा थोड़ा होमवर्क था एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय और हम सब साथ में ही हैंग आउट करते थे वहाँ। धिंगरा का रोल किया है उसने, बहुत अच्छा किया है। सो व्हाट हैपन इज, मेरा उल्टा था। रणदीप टोल्ड मी कि यार तेरे को वजन बढ़ाना पड़ेगा एंड रणदीप वाज लूजिंग वेट, सो ही लॉस्ट 31 kg एंड आई हैव टू पुट 8 to 9 kilos। सो बोलता है मेरे सामने मत खा। सो ही से लाइक ये तुम्हें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसकी एज 58 से 70 का, मेरे 2 शॉर्ट जो थे उसके हिसाब से वेट थोड़ा बढ़ाना था। एंड ही वाज द बोल गाय, सो आई हैड टू गो टू अर्ली। मैं 5-6 घंटे जल्दी जाता था सेट पे। बहुत अच्छा ये था कि रणदीप की सिस्टर इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, अंजलि हुड्डा, जो यहाँ दिल्ली में ही रहती है। सो शी वाज टेकिंग केयर एवरीबॉडी। सो जिसका भी डाइट का था, कुछ भी क्वेश्चन था, तो ही वाज इन हाउस, वी वर हैंगिंग आउट टुगेदर, सबसे साथ में था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ता था, फ्री सर्विस थी। Saw your look, so I mean was it like painful or was it like to keep that makeup, to keep that on for like? Yes, actually challenging वो था कि it was hot summer time। और 4.5 घंटे आपने ये अपने सर पे लगाया है और कंटिन्यू यू हैव टू हैव AC ऑन इट, राइट?
अगर उसमें से थोड़ा भी खराब हो जाता है तो पूरे दिन की मेहनत नहीं तुम्हारी रहती है. सो आई हैव टू बी सो केयरफुल ऑल द टाइम. वो लाइक एसी मेरे सर पे रहता था और इट वाज सो बोरिंग के जस्ट सिटिंग ऑन द वन प्लेस. बाहर पूरा काम चल रहा है, मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, रणदीप को मुझे हेल्प करनी है, पर मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे वो कॉस्ट्यूम में था. और मेरा और अंजू का रोल में ऐसा होता था कि जब पूरी दुनिया का शूट हो जाता था उसके बाद मेरा और अंजू का होता था शूट. बिकॉज बाकी सब आर्टिस्टों को हम टाइम पे घर पे वापस भेजना चाहते थे और हमारा इन हाउस था तो हमको कोई सीरियस नहीं लेता था. अरे so I assume that आपकी और रणदीप की friendship, I think it goes way before this film happened. Yeah. So how was that? When did that start for you? It started through the actually hobby. मुझे पता, जब मैं मिला तो मुझे नहीं पता था कि वो एक एक्टर है. सो हॉर्स राइडिंग करते हैं, मैं भी हॉर्स राइडिंग करता हूँ. मैं न्यूयॉर्क में करता हूँ, अहमदाबाद में करता हूँ, बम्बई में करता हूँ. सो वहाँ से बहुत अच्छी दोस्ती बन गई. फिर हम लोगों ने जंगल में थोड़ा काम चालू किया. मैं रणदीप थोड़ा सोशल वर्क जंगल में करते हैं. तो पूरा फ़ोन वोन बंद करके 4-5 दिन चले जाते हैं जंगल के अंदर. और देन बफर जोन में काम करते हैं, एनिमल्स के लिए काम करते हैं, वहाँ जो काम करते हैं उसके लिए काम करते हैं. सो ऐसे हमारी दोस्ती आगे आगे बढ़ती गई. रात को कभी मोटरसाइकिल चलाते साथ में, उसने एक ओपन जीप बनाई, वो घुमाता है. ऐसे ऐसे चालू हुआ सब. Great. So how was it like on the sets? कि was it like कि अरे जय यार ये सीन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, or was it like strictly professional? No, he was very professional. And you know, उन्होंने बोला था मेरे को कि तू टेंशन मत ले यार, just relax. मैं 2 मिनट में तेरे से काम निकलवा दूंगा. You just relax. क्योंकि वो वैसे ही बहुत सारे अपकमिंग एक्टर को फ्री में पूरा बहुत वो वहाँ जुहू में एकेडमी में सबको सिखाता है. तो उसने बोला कि मैं तेरे को सिखा दूंगा, तो बस अपने दिमाग में कुछ नहीं रख. लेकिन वो स्क्रिप्ट ही नहीं दे रहा था मुझे. अच्छा. It's like what I need to say. It's like वही मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं. डायलॉग्स वगैरह you were not aware of it. नहीं दिया था. जब मेरा शॉट लगने वाला था उसके 5 मिनट पहले आया वो. And then he explained me everything. Okay. And he explained me the way he explained. मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक क्रांतिकारी को उसने मेरे में डाल दिया और जिसके बारे में मैं बहुत जानता था. So that being said, कि you know we have seen you as a producer और अब हमने आपको as an actor भी देखा. So you know I want to understand your perspective कि एक फिल्म के लिए उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना important है. Like is it the only measuring scale of success? How important is it in that sense? Very super important है because सी कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ आए तो हम यहाँ आने के लिए गाड़ी या पेट्रोल या गैस या हावेवर यू कम राइट. सो मनी अभी एक लाइफ का एक हिस्सा हो गया है कि हम संत लोग नहीं है कि घर पे बैठ के वो कर सकते हैं. ठीक है. सो एक्टरों का और प्रोडक्शन का भी यही है, अगर फाइनेंशियल वायबल नहीं होगी तो उसका नेक्स्ट लेवल तक जाएगी ही नहीं. एंड दैट्स द रीज़न आई हैव टू अप्रिशिएट रणदीप कि ये मूवी के लिए उसके पापा ने उसका पूरा घर गिरवी रखा है और सब दोस्त लोगों ने भी उसको लाइक यू नो उसके साथ खड़े रहे. और रणदीप ने गिव अप नहीं किया है मूवी के लिए. एंड लाइक यू नो लूजिंग वेट and you know losing focus and writing and he did it amazing. So ये एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि अगर सच्चे दिल से सच्ची स्टोरी आपको करनी है तो ये सब के लिए तैयार रहो. बट उसका रिजल्ट जो आएगा वो अनबिलीवेबल आएगा. ये मूवी सालों सालों तक चलने वाली है और एक एजुकेशनल पर्पज से भी चलने वाली है. 25-50 साल के बाद ये स्टोरी स्टूडेंट को दिखाई जाएगी या सिखाई भी जाएगी. With this film, like you have been to America, you were brought up there. तो जब आप यहाँ पे आए, so was it easy or was it difficult, you know, to find your groove in the industry? I mean definitely is like थोड़ा tough तो रहता है, पर I got lucky because Randeep was there and Sanju as a मैं मोटा भाई बोलता हूँ उसको, so he's like you know my brother because मेरे जो brother है परेश भाई उसका और दोनों they've been friends like ages. और जब वो एक संजू मूवी भी बनी है उसमें जो विकी कौशल का रोल जिसने किया है, so that's based on my brother and like couple of other friends. So मैं ये सब चीज़ों से था थोड़ा कि कैसे होता है. जैसे जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो संजू को फ़ोन करता हूँ, सेट पे जाता हूँ. मैंने बहुत सारे शूटिंग देखे थे पर कैमरा के उस साइड देखे थे, इस साइड कभी नहीं था मैं. सो पर रणदीप ने बहुत इजी कर दिया एंड नाउ संजू इज देयर तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया फॉर श्योर. यस. So would you say कि whatever roles that came your way, so like was there a struggle in finding the role you wanted?
या जो आया यू एक्चुअली वो लाइक यस मैं वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली मैंने संजू से हेल्प ली ही नहीं थी आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग में Yeah. मैंने संजू को बताया ही नहीं था पूरा हॉलीवुड में शूट किया अपने आप आई डिडंट इवन टेल परिया भाई हाँ. पूरा मूवी करने के बाद मैंने जब संजू को घर पे दिखाया कैलिफोर्निया में हाँ देन ही गॉट सो सरप्राइज और उसने अपने हाथ में जो घड़ी थी वो घड़ी मुझे दे दी Oh my- इसलिए कि ये इतना अच्छा एक्टिंग तूने किया है और इतना कॉज तेरा बहुत अच्छा है हाँ. कि नॉन कमर्शियल मूवी आजकल ये दुनिया में कौन बनाता है और लाइक यू नो बीइंग इंडियन ओरिजिन लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट एंड Yeah. मेकिंग मूवी ऑन सीरिया आई मीन थिंक अबाउट इट यू नो सो ये मीडियम ऐसा है कि यहाँ बैठे बैठे तुम 8 बिलियन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो तो इसका क्यों पॉजिटिव लाइक कैश आउट ना किया जाए Yeah. जैसे इंस्टाग्राम पे लोग आजकल 3 4 5 घंटे बिता देते हैं पर अगर उसका राइट यूज़ किया जाए तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है Yeah, पर definitely. यू नो सो जैसे पॉजिटिव है ऐसा नेगेटिव भी है Yeah. पर अगर उसको पॉजिटिव लेते हैं तो दिस इज द बेस्ट मीडियम टू डू दिस Yes, internet is like a double-edged sword, I would say. I Yes, mean, it yes. has got its pros and cons. So speaking of the internet, you know, I sort of, you know, ये देखा मैंने कि आप शायद Instagram or you're not there a lot on social media. Is that right? या एक्चुअली हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं पर हाँ. उसमें है नहीं है नहीं या सो यू नो आज के टाइम पे जैसे हर चीज़ यू नो इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बहुत जल्दी वायरल होती है ना आज के टाइम पे यू नो जो सोशल मीडिया का बज़ है इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट फॉर द मूवी टू यू नो कैसे वो आगे जा रही है सो डू यू थिंक दैट it is important to be socially relevant and given that you yourself are not on any of those media नहीं आई मीन फिर मेरे लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे काम से काम मिलेगा तो हाँ. अच्छा रहेगा काम देख के इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो लाइक Right. ये मीडियम से हाँ. पर इंस्टाग्राम में और बाकी सोशल मीडिया में हम डे वन से मैं आई नेवर हुक्ड ऑन बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे आपकी इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए वी आर बिजनेस पीपल वी आर इनटू द टेक्नोलॉजी बिजनेस और ये मेरे लिए पैशन है आई डोंट वांट लाइक दिस इज़ नॉट अर्निंग फॉर मी मैं पैसे के लिए नहीं करना चाहता हूँ मैं ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जिससे बहुत अच्छा मैसेज जाए सोसाइटी में और ये मीडियम उसके लिए मुझे चाहिए एंड दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग लाइक जहाँ तक मुझे करना चाहिए वहाँ तक मैं करता हूँ That's great. So you know, जय coming back to the film, जैसे आपने बताया कि आज के टाइम पे लोगों को बड़े लोग को और आज की जनरेशन को भी बहुत इम्पैक्ट किया है सो यू नो ऐसी जो हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामाज होते हैं स्पेशली लाइक वीर सावरकर एंड द फ्रीडम फाइटर्स डू यू थिंक दैट बनाने के टाइम पे क्योंकि कुछ रिव्यूज़ और कुछ लोगों का कहना है कि यू नो फिल्म इज़ लाइक पोलराइज्ड है या उसकी कुछ हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है इस टाइप से सो वर यू प्रिपेयर्ड for those controversies or for that backlash to happen? सी इसके लिए जैसे सेनापति होता है हाँ. तो तुम्हारा सेनापति इतना मजबूत होता है कि सोल्जर को वरी करने का चीज़ नहीं है तो रणदीप ने सब कुछ अपने सिर पे लिया है कि अगर किसी भी बंदे को कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे पास रिटर्न में आंसर है Okay. इतनी सारी बुकें और इतना सारा होमवर्क किया हुआ है कि कोई चीज़ हमने गलत बताई ही नहीं है कोई चीज़ में कोई जगह पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है बिकॉज ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर किसी के बारे में और किसी की बायोपिक मीन्स इट्स अ बिग डील तो ये कोई कमर्शियल वरना तो हम कोई कमर्शियल मूवी बना लेते गोवा वोवा के ऊपर और मस्ती करके वापस आ जाते बिकॉज ये सीरियस जोन था तो इसमें हम कोई ऐसी चीज़ बता ही नहीं सकते वो एथिकली भी नहीं राइट है राइट सो वो तो सवाल ही नहीं आता है और जिसको जो बोलना है वो फिल्म देखने के बाद क्वेश्चन लेके आ जाए घर पे रणदीप के वहाँ उसके पास सब चीज़ों का आंसर Everything is documented. यस 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 So you know, Jay, if I have to ask, after the film, how have things changed for you, both professionally and personally? सो बहुत सारे जैसे हाई स्कूल वाले दोस्त थे मेरे यूएस हाँ, में हाँ. वो सब कनेक्ट होने लगे हाँ. हाँ बोला अरे ये तू क्या हो गया तेरा धंधा आजकल चल नहीं रहा है क्या तू फिल्मों में आ गया फिर फैमिली वाले भी बहुत खुश हो गए बिकॉज उन्होंने ये देखा और ज़्यादा इसलिए हुआ कि हम सब इनको जानते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा को और इतना बड़ा रिस्पेक्ट है उसके लिए और इसका रोल करने का मुझे मौका मिला तो पीपल आर सो हैप्पी इन श्याम जी कृष्ण वर्मा की एक लास्ट विश थी 1930 में व्हेन ही डाइड ऑन जिनीवा से लेके मेरे अर्थी को आज़ाद हिंद में लिया जाए और 1947 के बाद 73 इयर्स हो गए उसकी अर्थी को कोई यहाँ लेके नहीं आया और 100 साल तक उन्हें डिपॉजिट रखी थी सो 2003 में व्हेन नरेंद्र मोदी बिकम अ चीफ मिनिस्टर ही वेंट ऑल द वे
ही गार्ड इज एशेज एंड इंडिया हाउस पूरा मांडवी में उसके बर्थ प्लेस पे बनाया है। नहीं सही, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जैसे अभी कोई रीजनल गुजराती मूवी था वो ऑस्कर में गया, तो मैं तो Yeah. ऐसा मानता हूँ पंजाबी, मराठी या Yeah. तेलुगु, मलयालम, कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी मूवी अच्छी स्टोरी है और बहुत ऑनेस्टी से आपने उसको की है, तो वो मूवी दुनिया में कहीं पे भी जा सकती है। और दूसरी बात कि लोकल हीरोज़ का लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें आती है तो वो डेफिनेटली करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, ऐसा Right. मेरा मानना है। और बाकी एक चीज़ भी मुझे ये बतानी है कि रणदीप ने ये जो रोल किया है और रणदीप ने ये जो मूवी की पूरी जर्नी की है, उसके लिए मैं उसके फैमिली वाले को, उसको मम्मी पापा और उसकी वाइफ एंड उसकी बहन और उसके दोस्त, उसके जीजा, सबको मैं बहुत ही लाइक यू नो सल्यूट करता हूँ कि उसको इतना सपोर्ट किया उसके दोस्तों ने। Yeah. सो आई रियली हैव टू एडमायर हिम एंड यू नो अप्रिशिएट हिम। Definitely, definitely, and I think unka hard work is speaking for itself. Yes, 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 definitely. yes, yes. So, what's coming up for Jay? What's in the pipeline? What other roles are you looking forward to now? एक्चुअली अभी 2 दिन पहले संजू का फ़ोन आया था, हाँ. सो ही गॉट समथिंग इन माइंड एंड मैंने अभी सुना नहीं है, सो जब बम्बई जाऊंगा बिफोर न्यूयॉर्क से पहले वहाँ जाके जाने वाला हूँ, तब पता चलेगा क्या है। पर एज आई सेड इट कि अगर कोई सोशल कॉज पे है या कोई ऐसी चीज़ है तो मैं डेफिनेटली करूँगा फॉर श्योर। Great. Then we are looking forward to seeing you on screens again very soon. Hopefully. थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट। Great. Thank you so much, Jay. It was a lovely conversation. Thank you for coming. Thank you, I really appreciate. Thank you for Thank you so supporting. much for watching. And if you haven't watched it yet, please watch Swatantra Veer Savarkar in theaters. Thank you.